गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो कल जो हमने पढ़ा था वो हमने ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया था और हम आ चुके थे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। मैंने वो भी आपको उसके बेसिक समझा दिए थे। आज हमें इसका और एलेबोरेट वे पढ़ना है कि कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसी टॉपिक को। तो जो हमारा पहली चीज़ है वो है कि जो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आता है वो है हीटिंग अप्लायंसेस में काम आता है। कौन कौन से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था गीज़र का, ओवन का, हीटर का, या जो आपके इलेक्ट्रिक टोस्ट होते हैं या इलेक्ट्रिक केटल होती है। जिन भी अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आपका हीट जनरेट हो रही है आपकी, यानी वो गर्म हो रहे हैं, तो वो अप्लायंसेस हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे इसके अंदर आते हैं जिसमें हमारा वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इन्हें अगर हम थोड़े एलेबोरेट वे में डिस्कस करें कि कैसे ये आते हैं, तो ये जो अप्लायंसेस होते हैं कौन कौन से मैंने बताया, जैसे गीज़र हो गया, ओवन हो गया या हीटर है, तो इनमें ना कॉइल्स लगी हुई होती हैं, आपने देखी भी होंगी। और वो कॉइल्स होती हैं हाई रेजिस्टेंस वायर की, हाई रेजिस्टेंस वायर। कौन सा? नाइक्रोम एलॉय वाला। ये एक हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है इस मेटल, जो एलॉय है ये नाइक्रोम, तो उसके बनाए जाते हैं हमारे, नाइक्रोम वायर होता है ये। तो जब इनमें हम करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इनमें पावर जाती है तो हीट ज़्यादा निकलती है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब आपने क्या पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, यानी रेजिस्टेंस से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। अब क्योंकि हमने नाइक्रोम वायर लगाया जो एक हाई रेजिस्टेंस वायर है और उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो यानी हीट भी हमारी ज़्यादा निकलती है। तो एग्जांपल के लिए जैसे आपका एक ये हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर, और इसमें नाइक्रोम वायर की कॉइल लगी हुई है, तो जब इसमें करंट यहाँ से हम पास करेंगे तो ये रेड हो जाएगी, रेड हॉट। क्यों हो जाएगी रेड हॉट? इसके रेड हॉट होने का रीज़न है क्योंकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसकी प्रोड्यूस हुई है। क्यों? क्योंकि हमने करंट पास किया था, तो इसलिए जो हमारा ये है, ये हीट इससे जनरेट होती है। पर आपने वही देखा होगा, जब हमारा जो ये हीटर है ये हमारी एक पावर सप्लाई से कनेक्टेड होता है, तो ये जो केबल है ये रेड हॉट नहीं होती। उसका रीज़न है क्योंकि ये नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की बनाई जाती है, ठीक है, तो इसलिए इसमें जाता ही नहीं करंट। तो क्योंकि करंट नहीं जाता, ना रेजिस्टेंस होता उसका, तो इसलिए यहाँ पे हमारी हीट प्रोड्यूस नहीं होती। तो अब ये जो हमारा पहला चीज़ थी वो तो हमें एक्सप्लेन हो गई। सेकंड चीज़ आती है हमारी इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। इलेक्ट्रिक बल्ब तो सबको पता है कि उसी फिनोमेना पे काम करते हैं। अब क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर रहे होते हैं और उससे एनर्जी एमिट हो रही होती है, और अगर आपने वैसे कभी गलती से ही इलेक्ट्रिक बल्ब को टच किया होगा तो आपको पता होगा कि वो कितना हॉट होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि अंदर एक फिलामेंट लगा हुआ होता है। जैसे ये हमारा एक बल्ब है, तो यहाँ अंदर ना एक फिलामेंट लगा हुआ होता है ऐसा। अब ये जो हमारा फिलामेंट होता है ये हाई रेजिस्टेंस वायर का होता है, और जनरली जो हमारा फिलामेंट होता है दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन ये एक मटेरियल है, उसका बनता है हमारा। तो ये इनॉर्मस हीट इसकी प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर अभी हम इसकी जगह कॉपर का वायर लगाते, जो एक कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस कम है, कॉपर लो रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हीट। वहीं हमने टंगस्टन का फिलामेंट लगाया तो इनॉर्मस हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब ये हीट प्रोड्यूस होती है क्योंकि जो हमारा एक बिल्कुल थिन सा फिलामेंट होता है, बहुत थिन होता है ये, और उसका रेजिस्टेंस हाई है, तो ये मतलब एनर्जी निकलती है इसमें से, हीट निकलती है, और उसी की फिर वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और हीट भी इसमें जो एमिट हो रही होती है उसकी वजह से एक बल्ब ग्लो करता है। अब टंगस्टन मेटल ही कि हमने क्यों यूज़, टंगस्टन मेटल के यूज़ करने का रीज़न क्या है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। वाई टंगस्टन मेटल इज़ यूज्ड, ये भी आ जाता है आपका, टंगस्टन मेटल इज़ यूज्ड इन फिलामेंट्स, गिव रीज़न। और इनका रीज़न बताना है हमें कि क्यों हमने टंगस्टन फिलामेंट यूज़ किया। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था और दोबारा बता रहा हूँ कि
किसी भी चीज़ को जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हम जोड़ते हैं कि इस चीज़ को क्यों यूज़ किया गया है, तो उसका पहला रीज़न हमारा होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि आसानी से टेम्परेचर बढ़ाने पे ये मेल्ट नहीं होते। टेम्परेचर तो बल्ब का बढ़ेगा ही, तो हमें आसानी से ब्रेक डाउन नहीं चाहिए ना हमें बल्ब का, तो इसलिए इसका टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम टंगस्टन यूज़ करते हैं। इसका अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट का 3380 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो वो बहुत टाइम तक ये चलता रहता है इसका, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इजीली अचीवेबल नहीं होता। तो दूसरी बात क्या है कि टंगस्टन की जो प्रॉपर्टी है ये हाईली फ्लेक्सिबल है, हाईली फ्लेक्सिबल। दूसरा क्या है, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता ये मैंने आपको जब भी पहले भी बताया था कि क्यों यूज़ किया, तो इसका भी ये रीज़न था, या हम कह सकते हैं लो रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। अब अगली बात अगर हम करेंगे कि जो हमारा बल्ब उसमें टंगस्टन फिलामेंट है, तो उस बल्ब को हम कभी भी उसमें एयर फिल नहीं करते, कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर नेवर फिल्ड विद एयर। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि अगर हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स में एयर होगी तो जो हॉट टंगस्टन फिलामेंट है वो तो ऑक्सीजन जो कि कंबशन में हेल्प करती है, तो इस वजह से हमारा बर्न हो जाएगा। क्या कि टंगस्टन फिलामेंट हमारा अगर उसे ऑक्सीजन मिलेगी जो कि कंबशन के लिए एसेंशियल होती है, तो वो वहीं पे बर्न हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसमें हम केमिकली अनरिएक्टिव गैस भरते हैं, ऑलवेज फिल्ड विद केमिकली अनरिएक्टिव गैस। अनरिएक्टिव गैस जिससे वो रिएक्ट ही ना करे उसके साथ। जनरली हमारी जो भरते हैं वो हम भरते हैं आर्गन और नाइट्रोजन, तो इन या फिर इनका मिक्स भी हम कर सकते हैं, इन दोनों गैसेस का मिक्सचर भी हम टंगस्टन फिलामेंट को बचाने के लिए बल्ब में फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अनरिएक्टिव है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब लंबे टाइम तक जलता रहता है। थर्ड क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ मैंने बताया था आपके सबके घरों में होगा और लगाना भी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का रीज़न क्या होता है और कैसे काम करता है, क्या उसकी नेसेसिटी है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वो प्रोटेक्ट करता है हाउस होल्ड वायरिंग को। इट प्रोटेक्ट्स द हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो कैसे प्रोटेक्ट करता है ये हमारे हाउस होल्ड वायरिंग और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। तो पहले हम बात करते हैं फ्यूज़ हमारा होता क्या है, कि क्या चीज़ है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है एक बहुत ही शॉर्ट लेंथ का वायर होता है, शॉर्ट लेंथ का वायर, जो कि जनरली मेड अप ऑफ थिन टिन प्लेटेड कॉपर। कॉपर वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारा कोई फ्यूज़ है तो वो हम लगाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, कि अगर उसमें ज़्यादा करंट चला जाए तो वो वहीं के वहीं सर्किट ब्रेक कर दे, जिससे हमारे बाकी अप्लायंसेस पे कोई असर ना पड़े। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये हमारे BCD अप्लायंसेस हैं। ए सोर्स है हमारी जहाँ से हमारा करंट आ रहा है, और बीच में हमने लगा रखा है फ्यूज़। तो अब जो ये हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है यहाँ से हाई करंट गया, तो जब ये हाई करंट जाएगा और ये सब आपस में कनेक्टेड है तो फ्यूज़ इमिडिएटली ब्रेक हो जाएगा। क्यों, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि लो है। लो मेल्टिंग पॉइंट रखने से हमें ये फ़ायदा मिला
कि अगर जब टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस होगी वायर में, तो करंट जाएगा। अब जो कि हमारा जो ये फ्यूज़ होता है ये एक हाई रेजिस्टेंस वायर है, तो हाई रेजिस्टेंस है, करंट जाएगा, वो हीट में कन्वर्ट होगा। जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट लो है तो इजीली हीट उसे मेल्टिंग पॉइंट को अचीव कर लेगी और वहीं पे हमारा फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा, आगे हाई करंट जाएगी नहीं, तो हमारे जो बाकी वायरिंग है और अप्लाइंसेज हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, वो सारे बच जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे फ्यूज़ का काम था। दूसरा क्या होता है, एक ये प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग। दूसरा एक ये चीज़ है कि क्योंकि ये मेल्ट हो जाता है, इट ब्रेक्स द सर्किट। तो अगर आपसे कोई दो प्रॉपर्टीज पूछी जाए फ्यूज़ की तो ये है कि इट ब्रेक्स द सर्किट बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट इज अचीव्ड इजीली। दूसरा, इट प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग। ठीक है, क्योंकि अब सर्किट ब्रेक हो जाता है तो फिर करंट स्टॉप हो जाती है आगे फ्लो होने से, तो इसलिए हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो यानी आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट एक आपकी एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग करंट में आता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आता है। तो अब ये वाला जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ये तो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स है उसमें हम थोड़ा एलेबोरेट वे में और पढ़ेंगे। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है ये तो ख़त्म हो चुका है। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है 9 पार्ट्स बने टोटल इसके, और ये हमारा चैप्टर हो चुका है ख़त्म। तो अब बस एक बार इसका शॉर्ट से रिवीजन बता देता हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले जब स्टार्ट किया था पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। दूसरा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज होते हैं हमारे, नेगेटिव चार्ज होते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ी जो हमने, जो कूलम होती है। कंडक्टर्स, इंसुलेटर, इन सब के बारे में पढ़ा। कंडक्टर्स हमारे मेटल्स, एलॉयज़, ये सब होते हैं। वहीं इंसुलेटर्स हमारे जो नॉन मेटल्स होता है, जनरली रबर, प्लास्टिक, ये सब होते हैं। हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, उनका फॉर्मूला पढ़ा। फिर हमारा आया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हमेशा पैरेलल में लगता है। फिर हमने करंट पढ़ा। करंट की यूनिट 1 एम्पियर, मतलब एम्पियर होती है उसकी यूनिट, और 1 एम्पियर क्या होता है हमने वो भी पढ़ा। करंट का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू IT और I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। अब करंट किससे मेजर होता है, करंट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय एमीटर। अभी जो एमीटर होता है ये हमेशा सीरीज में लगता है हमारा। दूसरा कि करंट का कॉन्टीन्यूस फ्लो कैसे लाएं, हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगली चीज़ हमने पढ़ी थी कि डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, कन्वेंशनल क्या होती है वो भी हमने पढ़ लिया था। जो हमारी एक डायरेक्शन होती है ओरिजिनल, वो कन्वेंशनल के हमेशा अपोजिट होती है। हमने सिंबल्स भी पढ़े थे सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के, मैंने यहाँ पे बनाए थे, वो भी आप एक बार रिवाइज कर लें। और सर्किट डायग्राम पढ़ा हमने, रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारा ओम्स लॉ है, V इज इक्वल्स टू IR। ये ओम्स लॉ नहीं है, मतलब हाँ ये ओम्स लॉ तो हमारा होता है कि व्हेन फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I यानी करंट। तो ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो ये हमारा V इज इक्वल्स टू IR जो रिलेशन था उनके बीच में। नेक्स्ट चीज़ हमने वेरीफाई किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वेरीफाई करने के बाद हमने पढ़ा फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के इफेक्ट करते हैं। 4 फैक्टर्स होते हैं हमारे, लेंथ, थिकनेस, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरी चीज़ जो हमारे आती है वो हमने पढ़ा फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। फिर हमने रेजिस्टिविटी भी पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि सीरीज़ में कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता है। सीरीज़ कौन सा होता है, जब रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ये तो हमारे एंड टू एंड कनेक्टेड है। और पैरेलल कौन सा होगा, जब दो रेजिस्टर्स हमारे कनेक्टेड हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं, दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में, तो आप कहेंगे कि दोनों हैं पैरेलल। तो ये दोनों हमारे पैरेलल में हैं। फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, कि रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, और उसका फॉर्मूला पढ़ा हमने P इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। फिर हमने ये भी पढ़ा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज kWh, किलो वाट आवर्स। इसका हमने रिलेशन पढ़ा 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल, हमने ये भी पढ़ लिया।
फिर हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी पावर वोल्टेज रेटिंग होती है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की वो कौन सी होती है, कि जैसे 200 वाट और 100 वोल्ट ऐसे हमारी लिखी जाती है। फिर हमने क्या पढ़ा था नेक्स्ट, कि कैलकुलेट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो हमने पढ़ लिया था। फिर हमारा टॉपिक आया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने सारी चीज़ें पढ़ी, कौन सा वायर कहाँ यूज़ करते हैं, क्या किसी चीज़ का हम कौन सा वायर कहाँ पे हमारा ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी इसमें, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इससे हमें पता चलता है H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉरी टाइम आएगा यहाँ पे। तो ये हमारा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और लास्ट में हमने पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मैंने आपको सब इलेबोरेट वे में भी समझा दिया, कहाँ पे कौन सा वायर यूज़ होना है, कौन सा नहीं यूज़ होना। टंगस्टन क्यों यूज़ होना है, क्योंकि इसका जो ये हीट प्रोड्यूस करेगा, और क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाईली फ्लेक्सिबल है, और लो रेट ऑफ इवेपोरेशन है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का क्या काम होता है, ये हमारे हाउस होल्ड वायरिंग और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में हमेशा अनरिएक्टिव गैसेस लाइक आर्गन एंड नाइट्रोजन हम फिलअप करते हैं, जिससे वो इजीली उसमें बर्न ना हो जाए हमारा फिलामेंट। और हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारा नाइक्रोम वायर होता है वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो ये सारे हमने, अब एक बार मैंने आपको इस चैप्टर को ओवरव्यू भी दे दिया कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सो फिलहाल आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।